हरे कृष्णा, राधे राधे। आइए, हरे रामा, रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा, राधे राधे। गीता के अंतिम पाठदान की ओर हम पहुंच गए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि गीता के प्रथम अध्याय के अंतिम पाठदान तक, मतलब 42वें श्लोक तक बात हो गई थी। अब आती है 43वें श्लोक पर बात। कुल टोटल श्लोक कितने हैं आपको ये पता होना चाहिए। प्रथम अध्याय में कुल टोटल श्लोक है 47 और पूरी गीता में श्लोक है 700, लेकिन प्रथम अध्याय में कितने हैं? 47 श्लोक हैं, जिनमें से अर्जुन ने 28 श्लोक से 46 श्लोक तक उसने अपना विषाद, अपना मोह, अपना कुटुंबियों के प्रति जो मोह है, जो उसे संशय हुआ है, उसने अपना दुख भगवान श्री कृष्ण से प्रकट किया है। तो 43वें श्लोक की बात है। इसके बाद मैं अभी इसको आपको समझा दूं, फिर टोटल मैं कल पूरे प्रथम अध्याय पे एक वीडियो बनाऊंगी, जिसके ऊपर पूरा प्रथम अध्याय को बताऊंगी कि आखिरकार प्रथम अध्याय में क्या क्या हुआ, कैसा हुआ, तो आपको समझने में और आसान हो जाएगा। आइए, 43वें श्लोक में अर्जुन ही कह रहे हैं वार्ष्णी, एक नाम आया था कल, वार्ष्णी श्री कृष्ण का नाम आया था। उनसे भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि कृष्ण, दोषे रेतहे कुलग्नानम वर्ण संकर कार कहे, उत्साघन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। मतलब कहाँ बात हो रही थी? यहाँ कि जब अधर्म बढ़ता है तो स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकरता फैलती है, और वर्ण संकरता से कुल नरक में जाता है, और पितर जो है अपने स्थान से गिर जाते हैं। और इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से, जो दोष हैं जो वर्ण संकरता पैदा करते हैं, कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे यदि स्त्री का दूसरे पुरुष से संबंध होगा, दूसरी जाति के पुरुष से, फिर वो बच्चा होगा तो वर्ण संकर होगा, मतलब उसकी कोई जाति नहीं रहेगी। जैसे क्षत्रिय ब्राह्मण, तो फिर उसकी जाति कौन सी रहेगी? तो इससे क्या है, जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट होता है। उत्सन्न कुल धर्माणम मनुष्ययाणम जनार्दन, नरके नियतम वासो शुश्रम। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। मतलब जिनका कुल धर्म नाश हो जाता है उनका क्या, नरकों में बहुत काल तक वास होता है। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वाजन मुद्रितः। यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अर्जुन समझ रहा है कि हम इनको मारेंगे तो वो अधर्म है, यह बात को वो समझ रहा है, इसलिए कह रहा है कि अधर्म बढ़ेगा फिर ये सब होता है, इसलिए अधर्म नहीं करना चाहिए केशव हमारे हिसाब से। यदि माम प्रतिकारम शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस तन्मे क्षेमतरम भवेत। अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दें तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। मतलब अर्जुन चाह रहे हैं कि मुझे मारना ना पड़े, वो मुझे मार दें तो ये ज्यादा हितकारक होगा। वो चाहते हैं कि मुझे पाप ना करना पड़े, अहिंसा ना करनी पड़े। अब है संजय उवाचा, संजय कह रहे हैं अब धृतराष्ट्र। यहाँ तक 46 श्लोक हो गया। 46 श्लोक तक
अर्जुन ने बात रखी अपने केशव से। अब संजय कह रहे हैं, लास्ट श्लोक है 47, जो संजय की बोलने से खत्म होता है, मतलब समाप्त होता है, विश्राम लेता है। एव मुक्त्यवार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सासरं चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले, ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। मतलब ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। मतलब अपना बाण गांडीव छोड़ दिया, अपने जो तरकस थे वो भी छोड़ दिए और मध्य भाग पर शोकाकुल होकर के बैठ गए। अर्जुन के बैठने पर, शोकाकुल होने पर यह अध्याय यही विश्राम लेता है। और आया है कि ओम ततस्दिति श्रीमद्भगवत गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादेर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः। इस अध्याय का नाम था अर्जुन विषाद योग। कल हम पूरे अध्याय पर एक वीडियो बनाएंगे, वो थोड़ी लॉन्ग वीडियो होगी, मतलब पूरा अध्याय आपको पढ़ करके और समझा करके बताएंगे कि आखिरकार इस अध्याय में क्या क्या हुआ। फिलहाल विचार करना मत भूलिएगा और आपकी सौम्य किशोरी आपसे विदा लेती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।